अपनो सदरूपो हितकृत सताम की जो खासियत है, विलक्षणता है, वो इन सब बातों में नहीं प्रकट हो रही है। कहां प्रकट हो रही है वो थोड़ा सा देखोगे ना तो आपको चमत्कृति होगी कि एक अपनो महाप्रभु ऐसा है कि जाने शुरुआत में यह बात कह दी कि यज्ञ रूपो हरि पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत ईर्यते। पूर्व कांड में वेद के जो यज्ञ को प्रतिपादन है वो यज्ञ स्वयं हरि को एक रूप है। यज्ञ से आपको भगवत प्राप्ति हो रही है तो तत्प्राप्ति उपाय तया तदन्योपाय परित्याग आपने कर दियो। तत्प्राप्ति उपाय तया तदन्योपाय राहित्य यज्ञ सु प्राप्त हो रहे हो तो हो गए हो। क्यों कि यज्ञ तो यज्ञ रूप हो हरि। आप कह रहे हो कि ज्ञान से प्राप्त हो रहे हो, ज्ञान तो वो कह रहे हैं, महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में बहुत अच्छी ये बात कही है कि ज्ञान तो भगवान को ज्ञान है जो अपन इनहेरिट कर रहे हैं। अपन इनहेरिट कर रहे हैं तो ज्ञान प्रकट हो रहे हो, अपन इनहेरिट नहीं करें तो भगवान की एक शक्ति अविद्या भी है और वो के कारण अपने को ज्ञान होगा ही नहीं। तो जो अपन भगवान को जान रहे हैं वो भगवान के ज्ञान से भगवान को जान रहे हैं। तत्प्राप्ति उपाय तया तदन्योपाय राहित्यम फलम व साधनम यत्र पुष्टि मार्ग स कथ्यते। अब आई छेले भक्ति की बात। तो भक्ति की बात ध्यान से देखो कि महाप्रभु जी ने स्पष्ट ये खुलासा कर दिया है कि आलंबन विभाव भगवान है और हृदय में रहो भयो भाव भी भगवान है। और अपन ठाकुर जी की भावात्मक प्रतिष्ठा कर रहे हैं। वाको मतलब क्या कि अपनो हृदय को जो भाव है वो स्वयं भगवान है और वह भगवान से अपन भगवान को पाना चाह रहे हैं। तत्प्राप्ति उपाय तया तदन्योपाय राहित्यम। दिल में जो भगवान के प्रति प्रेम है वाकु महाप्रभु जी करेंगे वो तो भगवान को एक रूप है। तो जब वह प्रेम से तुम भगवान को पा रहे हो तो भगवान को पाने के लिए तुमने भगवान के अलावा कोई उपाय नहीं पाया, वापरे हो, भगवान को ही वापरे हो पाछो। तत्प्राप्ति उपाय तया तदन्योपाय राहित्यम। निस्साधनता को बाबा ये फैसेट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने महाप्रभु जी के सिद्धांत को समझने में कि तत्प्राप्ति उपाय तया तदन्योपाय राहित्य कैसे है। हरिराय जी के जितने भी ग्रंथ हैं एक नहीं सब में धूम धड़ाका से यही बात कही गई है। भावात्मा भगवान, भावात्मा भगवान, भावेन भावो भावने असिद्ध, भावात्मक प्रभु भाव भावे नहीं वह सिद्ध्यति। सब जगह ये बात कही गई है। तो जो कर्म अपन कर रहे हैं वो भगवान है, जो ज्ञान अपन प्राप्त कर रहे हैं वो भगवान है, जो भाव अपने दिल में पैदा भयो है वो भगवान है। और इन कर्म ज्ञान भक्ति से यदि अपन भगवान को पा रहे हैं तो निस्साधनता से ही पा रहे हैं, साधन से पा ही नहीं रहे। ये वाको मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है। हाँ, ये अपने रिलीजन को मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है। और कैसे अपन निस्साधनता पे क्यों इतना भार दे रहे हैं कि जो या रहस्य को नहीं समझें उनको त्रिकाल में पुष्टि मार्ग समझ में नहीं आ सके। त्रिकाल में समझ नहीं आ सके। ये जब तक रहस्य नहीं समझोगे कि जो कर्म है, जो ज्ञान है, जो भक्ति है, वाकु महाप्रभु जी ने भगवान से इक्वेट किया है। और इक्वेट किया श्रद्धा के वश नहीं, वो मैंने वो कल जैसे मैंने बताया ना बहुभक्तिवादिनी, तो बहुभक्तिवादी के जो मिल गए वाको आई तुम्हारी और बचा ले मुझे बाबू, ऐसे नहीं। आखिर फिलोसफी वाकी प्रस्तुत करके और वाकू बताया है कि कर्म ज्ञान भक्ति तीनों ही जो उपाय हैं ये भगवत रूप उपाय हैं। और इन भगवत रूप उपायन से भगवत प्राप्ति हो रही है। तो तत्प्राप्ति उपाय तया तदन्योपाय राहित्य अपनी अनन्यता है, दूसरों कुछ अपन को है नहीं। अब मैं केतन की बात पे आ रहे हूं कि या की इंटीग्रिटी तोड़ो,
जरूरत नहीं है तोड़ने की, पर तोड़ो फॉर द सेक ऑफ कंसिडरेशन। तो कर्म के जो करने के साधन हैं, एक महाप्रभु ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि तत्साधनम च सहरि प्रयाजादि सुर्गादियत। आंखों सबोटेज कर दिया है। जितने भी द्वैतवादी है ना, महाप्रभु जी को तालिबान नहीं मानते होंगे। क्या उधम कर रहे हैं, जगह जगह ऐसे डायनामाइट लगा रखे हैं कि कोई चीज सिद्ध नहीं होवे। शुद्ध तालिबाना अप्रोच है कि तत्साधनंच सहरि प्रयाजादि सुर्गादियत, माने यज्ञ करने को जो चमचा लकड़ा को, वो भगवत रूप है। या यज्ञ में जो आहुति दी जा रही है घी की, वो भगवत रूप है। संकल्प कर रहे हो उनकी, वो तो भगवत रूप है। अपने कोई यार ज्ञान कर्म में ये शायद कर्म को ग्लोरिफिकेशन किया है, ये बात महाप्रभु जी ज्ञान में भी कह रहे हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होएगो? ज्ञान प्राप्त होएगो कैसो आत्मावारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। किम श्रोतव्यम? नहीं, आत्मा कथम श्रोतव्य? वेद शब्देन। वो वेद शब्द क्या है? ब्रह्म को स्वरूप है। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योयत। तो वेद के शब्द को सुन के अपने को ब्रह्म ज्ञान अपन ने प्राप्त कियो, या बाजी वो वेद को शब्द भी ब्रह्म है और वासु प्राप्त होने वालों ब्रह्म भी ब्रह्म है। शब्दे ब्रह्मणि निष्णात न निष्णायात परे यदि समस्तस्य फलम मन्ये यधेनुमिव रक्षता। शब्द भगवान को एक रूप है, वह भगवान के एक रूप शब्द रूप से अपन भगवान को दूसरो रूप अपन पा रहे हैं। तत्प्राप्त्युपायतया तदन्योपाय राहित्यम। ज्ञान मार्ग में भी वह तरीके की निस्साधनता है, या बात को भूलियो मत। ये महाप्रभु जी के फ्रेमवर्क की बात बता रहे हूं, ग्रंथन में नहीं मिलेगी। ये तो छुपे भय बिखरे भय रहस्य महाप्रभु जी के ग्रंथन के। और भक्ति के साथ भी यही काम भयो। अरे बात ध्यान से समझो कि भक्ति जा वक्त अपन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वह वक्त अपना जो भाव है भगवान के बारे में, स्नेह जो है, वह स्नेह को जैसे महाप्रभु जी ने भगवान को रूप मान्यो है, हृदय में प्रकटे भयो भगवान को रूप मान्यो है, वह स्नेह सु अपन जो चीज ठाकुर जी के आगे धर रहे हैं वो भी भावात्मक है। प्रथमेश काका जी बड़ी सुंदर बात कहते कि हमारे यहाँ जो है वो ऐसो झाड़ू काढ़ी नहीं जाती, सोहनी की सेवा होती है। तपेली हमारे यहाँ लाई नहीं जाती, तपेली पधराई जाती है। अरे तपेली एक लोखंड को पात्र है या चांदी को पात्र है या तांबा को पात्र है, पर जो कैसे ऐसे बोले कि तपेली लाओ तो पुष्टि मार्ग में मुखरता दोष है। तपेली पधराओ, चारी पधराओ, खंड पधराओ, चौकी पधराओ, उन सब के कुछ कुछ भाव हैं। कोई को यमुना जी को भाव है, कोई को गिरिराज जी को भाव है, कोई को स्वामी जी को भाव है, कोई को यशोदा जी को भाव है। सब चीज भावात्मक है और उन भावात्मक वस्तुओं से भावात्मिका सेवा करके भावात्मक प्रभु को अपन प्यार कर रहे हैं। तत्प्राप्त्युपायतया तदन्योपाय राहित्य। अपने यहाँ या अर्थ में महाप्रभु जी ने कही है कि सारो परिकर जो है वो भावात्मक है। और ये बात देख लो जाके दर्शन में, कोई ने भी नहीं कही निस्साधनता की। ख्याल में ही ना, ये निस्साधनता की बात कोई ने नहीं कही, अपने वैश्वानर ने कही कि अपने वैश्वानर को पाने के लिए जो प्राप्ति उपाय क्या है? वल्लभ है। जानने को उपाय क्या है? वल्लभ है। और वैश्वानर को जब वक्त सद्रूप है, वह को जब प्राप्ति को उपाय क्या है? सद्रूपो हितकृत सताम। हितकृत सताम वह सद्रूप को पाने को साधन है। हितकृत सताम जो है वो सद्रूप को पाने को साधन है। या अर्थ में खुद के फल रूप को पाने में खुद को साधन रूप साधन है, खुद के प्रमेय रूप को बोध में खुद को प्रमाण रूप साधन है।
साइकिल को पाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए साइकिल ही साधन है, साइकिल ही फल है। गाने के लिए गानों ही साधन है, गानों ही फल है। प्रवचन करने के लिए प्रवचन ही साधन है, प्रवचन ही फल है। ऐसे भगवान को पाने के लिए भगवान ही साधन है, भगवान ही फल है। या अर्थ में पूरा ये चार को सेटक आप देखो कि ऐसे वैश्वानरो वल्लभाख्य सद्रूपो हितकृत्सताम, ये कैसे प्रमाण प्रमेय साधन फल में सु अपनी निस्साधनता प्रकट हो रही है। ये एक गंभीर पुष्टि मार्ग को रहस्य है। वो अपन देखें तो सचमुच में थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हुआ है कि एक फ्रेमवर्क कैसी दी है अपने को, और ये फ्रेमवर्क को कोई डिनाय कर सके नहीं है, वो भी अपन देखेंगे कि कहां कोई डिनाय नहीं कर सकेगा। कोई कह नहीं सके वो बात अलग है, पर डिनाय कोई नहीं कर सके। जैसे तो वो तो अभी अपन शायद कल देखेंगे या परसों देखेंगे, जब भी अनुकूलता होगी देखेंगे। तो ये आंखों अपने महाप्रभु जी का स्वरूप है। थोड़ो इंटरवल करके और फिर अपन आगे को करेंगे। ये वैश्वानर वल्लभ सद्रूप और हितकृत्सताम के वचन जब मैं ऋग्वेद में से छांट रहे हो तो अभी कुछ दिन पहले, तब अकस्मात ही मुझको ये वचन भी मिले हो, खोजे भी नहीं मिल गए हो, साधन बल से नहीं निस्साधनता के कारण। तो बहुत अच्छा मंत्र है, जिन लिखना चाहते हैं उनको मैं लिखाना चाहूंगा। न विजानामि न विजानामि यदिव इदमस्मि निन्यसन्नद्धो मनसा चरामि। निन्यः सन्नद्धो NINYA निन्यः, निन्यः सन्नद्धो मनसा चरामि। यदा आ अगन प्रथमजा रतस्य आविद, यदा आ अगन प्रथमजा ऋतस्य आविद। यदा आ अगन प्रथमजा ऋतस्य आविद। वचो अश्नुवे भागम अस्य। वचो अश्नुवे भागम अस्य। भागम हो, सचमुच में को मैं कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी मंत्र वेद में मिल सकेगा। जब इतनी प्लेजेंट सरप्राइज होती कि क्या बात कह रहे हैं। फैंटास्टिक, सिंपली फैंटास्टिक। क्या कहें, जीव को डायलॉग है ये। डायलॉग समझो, मोनोलॉग समझो। जीव को मोनोलॉग है। न विजानामि यदिव इदम अस्मि। मुझको खुद को नहीं पता है कि ये मैं क्या हूं। न विजानामि यदिव, यदिव माने कैसो। यद इव, यदिव न विजानामि, मैं जानू नहीं हूं। यदिव इदम अस्मि, जीव खुद को अहम नहीं कह के, ये मंत्र की ब्यूटी देखो, इदम कह रहे हो। अपन भी कहना कि आ जीवड़ो, आ जीवड़ो, ऐसे आ कह रहे हो, हूं नहीं कह रहे हो।
न विजानामि यदिव इदम अस्मि, मैं नहीं जानू हूं कि ये मैं कौन के जैसे हूं। निन्य सन्नद्धो, ऐसा लग रहा है कि कोई एक बड़ी सिस्टम के अंदर खोयो भयो, ढक्यो भयो मैं कुछ हूं कि जाके कारण मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पा रही हूं कि मैं क्या हूं, अ पार्ट ऑफ द सिस्टम हूं ऐसो। और वो भी पार्ट पाछो ऐसो कि जो ओपन नहीं होए। अपने मैकेनिज्म में भी कई पार्ट ऐसे हुए ना जो ढके भये हुए हैं, कोई केस के अंदर ढके भये हुए हैं, कोई 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 कुछ चीजन के अंदर ढके भये हुए हैं, कोई बॉक्स के अंदर ढके भये और आखो बॉक्स वहां फिट किए हुए, तो बाहर से अपने को खाली वो बॉक्स दिखता है, अंदर वाके वो पार्ट्स हो वह मैकेनिज्म को, कोई सिग्निफिकेंट पार्ट। हाँ, जैसे अपन को ब्रेन ये खोपड़ी के वहां में बंद है, ऐसे हर मैकेनिज्म में कोई कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे हुए कि जिनको कोई तरह से कोई बॉक्स में रैप करके और फिट किया जाए, डायरेक्ट वह मैकेनिज्म को नहीं फिट किया जाए। तो निन्य सन्नद्धो मनसा चरामी, पर मनसु सब जगह चरण तो कर पा रहे हूं, खुद ढक्यो भयो हूं, खुद कोई सिस्टम को पार्ट हूं, पर मूवमेंट फ्री मेरी है। ये क्या भला है समझ नहीं आ रहा। खुद के बारे में खुद को आश्चर्य हो। निन्य सन्नद्धो, सन्नद्धो यानी बंध्यो भयो और निन्य यानी ढक्यो भयो। तो ढक्यो भयो और बंध्यो भयो मनसु सब जगह विचरण कर पा रहे हो। मनसा चरामी। वाक्य बाद वो क्या है, यदा आ अगन प्रथमजा ऋतस्य आविद। रत यानी ट्रुथ। तो ऋत को जो प्रथमज है, ऋत में से पैदा होने वालों पहलो कोई इफेक्ट जो है, वो इफेक्ट जब वक्त मेरे तरफ आवे है, ऋत माने ट्रुथ। अब देखो ध्यान से समझो, इनके रेफरेंस में है रत यानी ट्रुथ जो है, वैश्वानर है, सद्रूप जो है वो है। तो ऋतस्य प्रथमजा ऋतस्य, ऋत की जो पहली इफेक्ट है वो जब मेरे तरफ आवे है, तब अचानक वो कहे क्या हुए है मेरे भीतर ड्रास्टिक चेंज। वो ड्रास्टिक चेंज वो कहे कि ये हुआ है कि वाचो अश्नुवे भागमस्य। वो ऋत की जो वाणी है, ऋत को एक्सप्रेस करने वाली जो वाणी है, वो जब मेरे तरफ आवे है, तब मुझको पता चले है कि अस्य भागम अश्नुवे, मैं वहां को भाग को उपभोग कर रहे हूं। मैं अपनी सारी पर्सनालिटी में वाकई कोई पोर्शन को मैं एंटरटेन कर रहे हूं। ऐसे वेद के देखो, याद लिए मैंने आपको ये बात बताई थी कि अपनी आंख, अपनी नाक, अपनी कान, अपनी जीभ, अपनी ये चमड़ी, अपने मन बुद्धि अहंकार चित्त, अपने हाथ पैर वगैरह इनमें से प्रकट होती क्रियाएं, इनमें अपन अपनो साधनाभिमान कर रहे हैं। ये साधनाभिमान को यहां प्रश्न नहीं है, क्योंकि जो आंखों जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आंखों अपना एनवायरमेंट है, वाको एक भाग अपन सिर्फ इनहेरिट कर रहे हैं। भागम अश्नु है, क्योंकि वो बाहर साउंड वेव है करके कान डेवलप भयो है, बाहर लाइट वेव है करके आंख डेवलप भई है, बाहर कोई चीज छू सके है
करके ऐसे त्वचा में संवेदन शक्ति आई है, बाहर जो है वो स्वाद है करके जीभ में स्वाद आयो है, जीभ में स्वाद है करके बाहर को स्वाद आ रहे है। वो तितली वालों सिद्धांत है कि दिख रहे हो है यासु जगत है, जाकु दृष्टि सृष्टिवाद के हैं। ये क्या है? सृष्टि दृष्टिवाद है कि सृष्टि में जो कुछ है वह को निरंतर अपने पे प्रहार होतो रहे। प्रहार तो कठोर शब्द है, पर निरंतर वो अपने से इंटरेक्ट करते रहे। वह इंटरेक्शन के कारण एक जंक्चर ऐसा आ जाए कि अचानक अपने में सेंसिटिविटी आ जाए। ये बायोलॉजिकली आपको समझोगे ना, वाक्य पहले आपको फिजिकली समझो। जैसे निरंतर जल बह रहे हो है तो पत्थर पे कोई असर पैदा करेगा। निरंतर हवा बह रही है तो पहाड़ कट के वहां में छेद हो जाएगा। घाट पे जाके देखो कैसे कैसे शेप आए हैं पहाड़न में। वो कहां से आए हैं शेप? जो समुद्र की हवा निरंतर उनको काट रही है, और काट के पहाड़ तो बहुत स्ट्रांग है, हवा तो बहुत कमजोर है, पर निरंतर वापे वाको वो चलते रहे तो वो वाको असर अपने में लेनी शुरू करे है। और वो असर अभी सिर्फ इतनी ही ले रही है, पर एक जंक्चर पे ऐसा आवे कि निरंतर कोई जो है वो लाइट वेव अपने से टकराती रहे। यही के लिए जो नीचे स्तर के जीव हैं, निंदा के अर्थ में नहीं, जिनमें डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट अपने जितना नहीं भयो है, उनको लाइट जो है वो आंख से नहीं दिखे है, त्वचा से दिखलाई दे है। उनको त्वचा से आंख, अपनी त्वचा पे लाइट को सेंसेशन है, अपने को लाइट को सेंसेशन त्वचा पे खो गयो है। क्यों खो गयो है? क्योंकि वाकई लिए अपने भीतर वो निरंतर वो लाइट वेव के प्रहार होते 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 बॉडी ने डिसाइड किया कि भाई ये क्या निरंतर आ रहे हो है। जैसे आदमी सोए भय और अलार्म बजतो रहे तो कब तक सो सके? वाकु जगनो पड़े, तो जगनो पड़े है, अलार्म बजतो रहे तब। ऐसे जो अपना ऑर्गेनिक सिस्टम है वहां में जब कोई एक प्रवाह, प्रहार या प्रभाव निरंतर पैदा होते रहे, ऑल ऑफ सडन वहां में सेंसिटिविटी डेवलप हो गए। बच्चा को सारा डेवलपमेंट ऐसे ही है, भूलियो मत। बच्चा को जन्म होते ही अंधेरी कोठरी में डाल दो कि जहां वाके साथ वाकु न दिखने को कोई उपाय है, न कोई सुनाई देने को उपाय है, और सब तरह से रिक्वायरमेंट पूरी हो, बाकी आंख नाक कान उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाएंगी। ये जो सारो ऑर्गेनिज्म डेवलप भयो है वो कैसे डेवलप भयो है कि बाहर सु स्टिम्युलेशन भयो है याको, और वो स्टिम्युलेशन के लिए रिस्पॉन्स में अपने ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं। बात समझ में आई ना? जो भी स्टिम्युली हैं, वो साउंड की स्टिम्युली, लाइट की स्टिम्युली, स्पर्श की स्टिम्युली, स्वाद की स्टिम्युली, वो ऑलरेडी हैं बाहर, और उनसे जो स्टिम्युलेशन हुए है ऑर्गेनिज्म पे, वाके कारण सडनली फिर ऑर्गन डिसाइड करे है कि अच्छा मुझको याकू रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा। जैसे कोई आदमी अपने को बुलाते हो, एक वक्त बुलावे तो अपन चले जाएं, दूसरी वक्त बुलावे अपने को लगे कौन को बुला रहे हो, चलो नाम लेके नहीं बुला रहे हो, समझो ए भाई ए भाई ए भाई कर रहे हो। अपन क्या करेंगे भाई, होएगो कोई, अपने क्या लेना देना। पर निरंतर ए भाई होतो रहे, फिर अपन अवॉइड नहीं कर सके, अपने को मुड़ के देखना पड़ेगा भाई क्या मैटर क्या है। तो जैसे अपन को अटेंड करना पड़े वह स्टिम्युली को, ख्याल में आया ना, वह स्टिम्युली को अटेंड करने में अपन वाके कांटेक्ट में आवे हैं। ऐसे सारे जो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, वो जो एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन है वाके रिस्पॉन्स में पैदा भयो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है। आज अपने को तैयार करके अपन को साधनाभिमान हो रहे हो कि हमारी आंख है यासु रूप दिख रहे हो, हमारे कान है यासु अपने को ध्वनि सुनाई दे रही है, हमारे जीभ है करके स्वाद है। और फिर दार्शनिक लोगों ने तो या को इतना तक बखड़ जंतर खड़ो कर दियो कि दिख रहे हो या लिए जगत है।
सुनाई दे रहे हो या के लिए म्यूजिशियन है? माने तुमको सुनाई दे रहे हो या लिए श्याम बाबा बकबक कर रहे हो? अरे यार बकबक पहले कर रहे हो या लिए तुमको सुनाई दे रहे हो? रहस्य को समझो। ये स्टिमुलेशन पहले है, स्टिमुलेशन पहले है करके तुम्हारे में वो सेंसिटिविटी आई है। अभी एक ना आत्म प्रशंसा के लिए ना आपकी निंदा के लिए कह रहे हूं, एक उदाहरण के रूप में कह रहे हूं कि शुरुआत में जब मैं थोड़ा भी कुछ बोलता तो सब कंप्लेंट आती रहती थी कि अंग्रेजी के शब्द क्यों आ रहे हैं, गुजराती में क्यों नहीं बोल रहे हो। अरे बोलना शुरू किया, सेंसिटिविटी पैदा हो गई कि नहीं हो गई आप लोगों में? कठिन कठिन बातें क्यों कर रहे हो, सरल बातें क्यों नहीं कर रहे? भाई नहीं कर रहे हैं, जाओ, हम अपनी तरह से स्टिमुलेट कर रहे हैं। अंत में आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा अंत में आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। मैंने पहली बार जब मैंने प्रवचन कियो तो एक वैष्णव ने यहां तक कही कि ओहो वल्लभ कुल ना बालक આવી રીતે હવેલીના વિરુદ્ધમાં બોલે, વલ્લભની શું લીલા આપણને શું સમજ બોલો। સ્ટિમ્યુલી નહીં ભાઈ, स्टिम्युलेशन नहीं भयो। बोले आવું तो हो ही ना सके। फिर वहां ने दूसरे ने कमेंट करके कही कि ना ना ये तो आसुर जे प्रवाही जीवो छे एमने मार्गમાં न पेसवा माटे श्याम बाबा आवा प्रवचन करे छे। अरे भाई न पेसवा माटे प्रवचन નથી કર્યા, પેસી ગયા છે એમને નીકળી જવા માટે આ પ્રવચન કરી રહ્યો છું। ન પેસવા માટે પ્રવચન નથી કર્યું, ઘૂસી ગયા છે પરાણે ચામાચીડિયાની માફક। એમને ગણપતિ બાપા મોરિયા કરવા માટે આ પ્રવચન કરી રહ્યો છું કે જાઓ ની ભાઈ સાહેબ તમે તમારે ઘેર, नहीं पोसाता पुष्टि मार्ग तो शा माटे अहीं आवी गया। और वो क्या कि स्टिमुलेशन नहीं हुआ है। बात समझ में आई ना? तो जब निरंतर अपने भीतर कोई तरह को स्टिमुलेशन हुए तब रिस्पॉन्स देना शुरू हुए। ये बात कोई श्याम मनोहर की ऐसे नहीं, जितने भी जो होते, गांधी जी के भी शुरुआत में सत्याग्रह में सब लोग ना पढ़ रहे थे भाई मत पढ़ो, या मैं अंग्रेज सरकार को खा रहे हैं, सत्याग्रह क्यों कर दो सभी लोग कह रहे थे। फिर कैसे खड़े हो गए सब? क्योंकि निरंतर गांधी स्टिमुलेट करते रहे हो हर जगह, माने सोशली, पॉलिटिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, कोई भी शास्त्र के हिसाब से सोच लो, जब स्टिमुलेशन निरंतर होते रहे तो ऑर्गन को वाक्य प्रति रिस्पॉन्सिव होना पड़े है। वो बात वेद में यहां समझाई जा रही है कि प्रथमजा ऋतस्य वाचम अश्नुवे, ऋत की पहली वाणी जब मेरे को सुनाई दी तब मुझको ये पता चलो कि अच्छा मैं तो वाकई पार्ट हूं। आई ना बात ख्याल में? तब तक मुझको वो अवेयरनेस पैदा नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने आप में ढक्यो भयो तो, मैं अपने आप में बंध्यो भयो तो, और मैं समझ नहीं पा रहे हो। तो थोड़ा सो, ये तो मैंने सिर्फ आपको अनुवाद किया, थोड़े से महाप्रभु जी को पधराओ या के इंटरप्रिटेशन में सारी बात देखो साफ हो रही है कि निन्य सन्नद्धो पंच पर्वा अविद्या, निन्य सन्नद्धो मैं बंध्यो भयो हूं, ढक्यो भयो हूं, मनसा चरामी, पंच पर्वा अविद्यासु, मैं ग्रस्तों के ये ब्रह्मात्मक जगत में ब्रह्मात्मक इंद्रियंसु, ब्रह्मात्मक व्यापार सु, ब्रह्मात्मक जगत में ब्रह्मात्मक आनंद भोग रहे हो, पर पता नहीं चल रहे हो कि ब्रह्म कहां है, वैश्वानर कहां है। आयो ना? या लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते अन्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत् श्रीपति दत्वाज्ञा च कृपावलोकन पटु यस्मादतो हम मुदा गुणार्थम प्रकटी करोमि। स्टिमुलेट कर रहे हैं अपने को, अपनी वाणी से, प्रथमजा ऋतस्य वाणी से अपने को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि प्लीज ट्राई टू रियलाइज कि तुम वह ब्रह्म के वैश्वानर के तुम पार्ट हो, भागम अश्नुवे, तुम वहां के भाग हो, तुम वहां के भाग हो, ये तुम रियलाइज करो, तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। हितकृत सताम या तरह सु हैं अपनी वाणी सु, कोई बखत स्वरूप सु, जा बखत वल्लभतया वो प्रकट भय हैं,
फिर श्री वचन भूषणकार को लाओ कि जा बखत वल्लभतया वो प्रकट भय हैं, वह बखत अवतार की तरह वो बरस रहे है जल, और जब बरस नहीं रहे है तब वाणी सु वैसे वो अपने को वाह तरह से स्टिमुलेट करना चाह रहे हैं महाप्रभु जी कि तुम्हारे घर में विराज तो ठाकुर साक्षात कृष्ण ही हैं, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है। जब यह बात को तुम रियलाइज करोगे तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि गंगात्वे सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गंगात्वेन निरूप्यास्या तद्वदत्रापि चैवहि। समर्पित तुमने कह दो, सर्वम समर्पितम भक्त्या कृतार्थोसि सुखी भव। तुम समर्पित हो जाओगे वाक्य प्रति, जो होल है वाक्य प्रति पार्ट समर्पित हो गए हो, या भाव सु साधनता के अहंकार सु नहीं, फल प्राप्ति की उपाधीन सु नहीं, निष्काम निश्चल उपाधि सु समर्पित त्या वक्त तुम हो जाओगे तो वो तुम्हारी निस्साधनता में तुम वाकु फील कर पाओगे। वो जो पंचपर्वा विद्या हती वो तुम्हारी पंचपर्वा अविद्या हती, वाके बजाय तुम्हारे भीतर अपने आप बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम सु पंचपर्वा विद्या प्रकट हो जाएगी। वैराग्यम सांख्य योगश्च तपो भक्तिश्च केशवे पंचपर्वेति विद्येयम यया विद्वान हरिम विषेद। वो पार्ट जो है वो होल में आके स्थिर हो जाएगा। वो हरिम विषेद क्या अपन हरि के बाहर हैं? गड़बड़ बात है कि नहीं? हरि के बाहर है कि जो हरि में विषेद? हरि के बाहर है कौन? हरि से बाहर हो क्या सके जो हरि में विषेद? ये जो विशन है, ये जो प्रवेश है हरि में, ये एग्जैक्ट वही प्रवेश है। भागम अष्टुवे, भागम अष्टुवे, भाग वाको में वाके पोर्शन को मैं अपने आप में इनहेरिट कर रहे हूं, वाको में भाग हूं, वाको में उपभोग कर रहे हूं, ये तुमको फीलिंग होने लग जाएगी। समर्पण सु समर्पणेन आत्मनो हि तदीयत्वम भवेत् ध्रुवम। वो जो बात है वो बात यहां ऋग्वेद में कही है। ये तो मैं तो वैश्वानरी खोज रहे हो तो हितकृत सतामी खोज रहे हो तो और ऐसा सदरूपी खोज रहे हो तो, पर ये तो पुरुषार्थ से नहीं ईश्वरानुग्रह देश है। ये अचानक मुझको मंत्र दिखे, मैंने कि यार यही तो बात कहनी चाहिए थी अपने को ये बात नहीं कही तो बात क्या कही अपन ने? तो अचानक ऋग्वेद को ये बहुत अच्छा मंत्र मिले, और ये मंत्र की लाइट में मैं जो हर वक्त आपको समझाता आया हूं वो थोड़ी बात फिर से रिपीटेडली समझाऊंगा। अपन शायद मुझको भी एडिक्शन हो गया बुलियन ग्राम को, तो फिर वो बुलियन ग्राम हर वक्त अपने मॉडल की तरह प्रस्तुत कर रहे हूं। या ग्राफ पे ध्यान दो। हर वक्त अपन ये ग्राफ को देखे हैं, बुलियन ग्राम को रिफर कर रहे हैं। या ग्राफ पे ध्यान दो। देखो द्वैतवाद है, भूलियो मत। आसुरवाद है, मायावाद है, और शुद्धाद्वैतवाद है। ये नया विषय नहीं है, कई वक्त या को कई तरह से समझा सके हूं।
पर या ग्राफ को फिर से एक वक्त यहां मैं आशीर्वाद पहली बार जरूर बता रहा हूं आपको। यहां आ जाएगा ना तो दिख जाएगा सबको। यहां लिया ना, तेरे यहां वो कोई रेडीमेड नहीं है चक्कर, है? हाँ बस अभी दिख जाएगा। हाँ पेस्ट और वो कर देना। मैं बोलता रहूं तब तक तू करता रहे। देखो जितना भी अपन ने श्री वचन भूषण को भी रेफर करके देखियो, और जैसे श्री वचन भूषणकार द्वैतवादी हैं, ऐसे अपन जान रहे हैं कि बाइबल, कुरान, माने यहूदी, ईसाई, मुसलमान, ये सारे मत द्वैतवादी हैं। वैश्वानर उनके यहां है नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैश्वानर उनके यहां भी है, और अहम को कुछ वल्लभ ना होए ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि उनके अहम को वल्लभ कुछ न कुछ तो है ही। जैसे एक सामान्य उदाहरण की बात कह रहा हूं कि उनको बड़ी आपत्ति है, खास करके यहूदी धर्म को और मुसलमान धर्म को, कि अपन मूर्ति क्यों पूजें, अल्लाह थोड़ी पत्थर है। या आजकल यहूदी और मुसलमान आपस में बाप मारे के द्वेषी हो गए। पर एक रहस्य आपको बताऊं, जान कर रखियो कि अल्लाह शब्द यहूदीन को है, मुसलमानों को नहीं है। अल्लाह खुद शब्द यहूदीन को शब्द है। जब क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया, तब क्राइस्ट जो रोयो तो वो हमें अब्बा एला 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 करके रोयो तो वो एलो में ह अरब उच्चारण के कारण आयो है अल्लाह, और वो एला एला कर रहे हो तो अब्बा यानी पिता, हे पिता अल्लाह तू भूल क्यों गयो मुझको करके रोयो तो एला जो शब्द है वो खुद यहूदी शब्द है। ये तो खैर अचानक मुझको क्लिक हो गई, पर बात ध्यान से समझो कि ये जितने भी धर्म हैं इनके यहां भी ब्रह्म है। इनको गुस्सा आवे बहुत अपने या व्यवहार पे कि अपन मूर्ति को क्यों पूजे हैं। अरे चलो कैंसिल करो ना मूर्ति को, पर अपन इनसे पूछें कि तुम यार मस्जिद में क्यों नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह तुम्हारे यहां मस्जिद में है, तो क्या कहेंगे कि ऊपर बैठे भयो नीचे की सुन सके है। अरे भाई तो बात तो वही की वही आ गई ना पाछी, कि यदि ऊपर बैठे हो अल्लाह सातवें आसमान पे, नीचे मस्जिद में सु करी भाई नमाज को सुन सके है, समझ सके है और सब कुछ जो है वो कर सके है, तो ऊपर बैठे हो अल्लाह जो है वो पत्थर के रूप में हम वहां को पूछते हैं, तो पूजा को स्वीकार क्यों नहीं कर सके, वहां को तकलीफ क्या है। आखिर मस्जिद भी तो पत्थर की तो है, पत्थर ईंट की तो है। पत्थर ईंट सु अल्लाह को कोई वाह तरीके को द्वेष हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आखिर मस्जिद पवित्र क्यों है, क्यों मस्जिद पवित्र है। मस्जिद में और अपने घर में या एक डांस बार के बिल्डिंग में फर्क क्या है। अपन पूछे तो क्या कहेंगे कि अल्लाह की बंदगी को ये बिल्डिंग है, तो अल्लाह की बंदगी यहां हो सके है
तो यदि कोई बिल्डिंग में हो सके है साथ में आसमान पे बैठे हुए अल्लाह की बंदगी, तो पत्थर में क्यों नहीं हो सके? कोई ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं है ना अल्लाह को कि मस्जिद के तो दरवाजा में से घुस जाए और पत्थर में घुस नहीं सकते है। ऐसी तो प्रॉब्लम अल्लाह को तो नहीं हो सके ना, क्योंकि अपन जाने हैं। देखो ध्यान से समझो मेरी बात को कि एक्सरे जैसी चीजें, इंफ्रारेड जैसी चीजें पत्थर में घुस सके, तो इंफ्रारेड जैसी एक्सरे जैसी चीजें यदि पत्थर में घुस सकती हो और अल्लाह नहीं घुस सकते हो पत्थर में, तो बहुत कमजोर है अल्लाह कि मस्जिद में खुले दरवाजे हैं या लिए घुस सके, पत्थर में नहीं घुस सके। इतना कमजोर तो अल्लाह नहीं हो सके ना। तो उनको अल्लाह भी वैसे वैश्वानर है, वैश्वानर है कोई न कोई रूप से। वो साथ में आसमान में ही जाके ऐसे नमाज पढ़े है एक्सेप्ट करते हो, ऐसी बात नहीं है। दो मस्जिद में साइमल्टेनियसली नमाज पढ़ी जाती है तो दोनों मस्जिद को अटेंड कैसे करेगो? यहां करेगो कि वहां करेगो? यदि वैश्वानर नहीं है, विश्वे नरा नयंती एनम विश्वानरा नयंती नयति अयम, यदि वो नहीं हो तो या मस्जिद में नमाज हो रही है तो वहां मस्जिद को कैसे अटेंड करेगा? करे कि नहीं करे? करे है, मतलब कोई न कोई अर्थ में वैश्वानर तो है। वो विश्व नर को लीड कर रहे हो। अब तुमको हमारे से झगड़ा ही करना है तो करते रहो, अपन भी झगड़ते रहेंगे, वहां में कोई बात नहीं है। निकलना तुमने चिलमन से, कसम है तुमको चिलमन की। लड़ाई आड़ से देखा करो, शेखो बिरहमन की, देखा मजा आएगा, देखो झगड़ा। सवाल झगड़ा को नहीं है, सवाल या को है कि अल्लाह कमजोर हो नहीं सके है। क्यों? कुरान ने खुद ऐसे कहो है कि तुम कोई भी गुनाह छुप के अल्लाह से नहीं कर सको। तो छुप के नहीं कर सको मतलब जहां भी कर रहे हो देख तो रहे हो, ये वो कहां से आके घुस के देख रहे हो। अपन दरवाजा बंद करके करें तो क्या अल्लाह को दिखेगा नहीं? ऐसी बात नहीं है। अरे गूगल्स के कारण अभी प्रेसिडेंट अपनो बोलियो, ये गूगल्स वेबसाइट के कारण कोई के घर में अपन ताक सके कि क्या चल रहे हो। ये गूगल्स जैसी वेबसाइट्स हो अपन कोई के घर में ताक सकते हो, कोई गली में अपन डोकिया कर सकते हो, तो वासु भी गया भी तो है अल्लाह। अल्लाह सब जगह है, अल्लाह सब जगह है, अल्लाह सब रूप से ले स्वीकार कर सके, वाकू प्रॉब्लम नहीं। अब यह बात ठीक है कि तुमको यदि मूर्ति पूजा की अल्लाह ने ना पाड़ी हो तो तुम मत पूजो, हमको हाँ पाड़ी है तो हम पूजेंगे। वहां में झगड़ा की बात क्या है? तुमको ना पाड़ी है तुम मत पूजो, हम पूज रहे हैं, वहां में तुमको ऑब्जेक्शन अल्लाह के साइड से नहीं होना चाहिए, तुमको नहीं पूजनी चाहिए, वो बात ठीक बात है। जैसे अपन भी तो अपने वल्लभ की यही बात करेंगे ना कि अपनो जो परमात्मा है, अपनो जो ब्रह्म है वो वैश्वानर है, पर वाको वल्लभ अपनो स्वरूप क्या है? श्री कृष्णास्य में। और ठीक बात है, गांव में अपन काय को पंचायत कर रहे, अपन श्री कृष्णास्य को वल्लभ तरीके पूज रहे हैं, या को मतलब ये तो नहीं हो सके ना कभी कि वाको कोई वैश्वानर वालों पहलू नहीं है। मैं हर वक्त या के लिए एक उदाहरण दूं कि पंचगंगा घाट पे मुझको नहाना पसंद है, तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक की गंगा गंगा नहीं है ऐसे थोड़ी है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक की गंगा तो गंगा ही है, तो वो सारे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक की गंगा में नहाने जाऊंगा तो निमोनिया होएगा। गंगा को पुण्य तो हासिल दूर रहे हो, मृत्यु पहले हासिल हो जाएगी। करके मैं पंचगंगा घाट पे नहाऊं, अब वहां में कोई को क्या आपत्ति होनी चाहिए? आपत्ति कब पैदा हुआ है कि मैं पंचगंगा घाट पे नहा रहे हूं, वहां के लिए अब मैं ये जिद करना शुरू करूं कि तुम सब पंचगंगा घाट पे नहाओ नहीं तो तुम काफिर हो। मतलब कि मैं पंचगंगा घाट को भक्त नहीं हूं कि अहंकारी हूं। बात समझ में आई? मैंने जो कल बात समझाई कि मैं पंचगंगा घाट पे नहा रहे हूं, वहां के लिए सबसे मैं पीछे पड़ जाऊं कि अब देखो हम पंचगंगा घाट पे नहा रहे हैं, तुम पंचगंगा घाट पे क्यों नहीं नहा रहे हो? तुम काफिर हो।
तो या को मतलब स्पष्ट भयो कि तुम भक्त नहीं हो पंचगंगा के अहंकारी हो, या अहंकार से अपने को बचना है, पर अहंकार से बचना करके भक्ति तो नहीं छोड़ देंगे ना अपन। भक्ति तो वही करेंगे कि जो स्वरूप अपने लिए वल्लभ बन के आयो वो अपने लिए वल्लभ है, जो उनके लिए वल्लभ बन के गए वो उनको वल्लभ है, जो जाके लिए एक वैश्वानर ने कितने सारे वल्लभ रूप लिए हैं। अपने यहां को एकदम स्पष्ट मॉडल समझो कि रास लीला में 16,000 गोपी में 8,000 कृष्ण प्रकट हुए। अब जो कहीं ये खींचतान शुरू हो जाए वहां कि मारी साथे नाचे छे ते तो कृष्ण, बाकी तमारी साथे नाचे छे ते कृष्ण नहीं, तमे बधा काफिर। तो कैसे सबको एक एक टॉर्च, एक एक सीटी और एक डंडा दियो तो कि भाई गुंडा ना आ जाए। हमारे यहां बड़े मंदिर की बात बता रहे हो, तो सब लोग रात को पहरा भरते गुंडा नहीं आ जाए लिए। एक आदमी ने जाके दूसरे की बारी में जाके डाल के देख रहे हो तो कि दोनों कर क्या रहे पति पत्नी, मानी कि क्या करता है, नहीं कि देखता हूं गुंडा तो नहीं आया। अरे भाई गुंडा आएगा तो मैं बोलूंगा कि तेरे को बैटरी से दिखाई देगा। ये हवेली में भटकने वाले ऐसे हैं सब। वो क्या कर रहे हैं, तुम काय कुछ चिंता कर रहे हो। गुंडा आएगा संसार को तो वो बोलेगा कि तुम बोलोगे बैटरी डाल के देख रहे हो, दूरबीन लगा के देख रहे हो कि शंगार से धर्या छे। भोंदू हो तुम लोग सचमुच में। न तो तुम वैश्वानर को समझ रहे हो, न तुम अपने घर में विराजते वल्लभ को समझ पा रहे हो। करके याद तरीके को तुम्हारे हाथ में टॉर्च आ गई है और तुम हवेली में बैटरी डाल के देख रहे हो, कर क्या रहे हो। अरे भाई वो सो रहे हैं, उनको सोने दे यार, तू काय क्यों गुंडा देखने के लिए दूसरे की बारी में बैटरी डालनी। इतना झगड़ा भयो बड़े मंदिर में वाह दिन रात को कि हम लोग सब वहीं थे, तो हमको भयो कि सचमुच में कोई गुंडा आ गया हो। फिर पता चले कि गुंडा कोई नहीं है, तो बड़े मंदिर कोई है गुंडा हो तो कि जो दूसरे के घर में बैटरी डाल रहे हो। तो रात को भाई रात को तेरे को नींद नहीं आवे तो कुछ और काम कर, रेडियो सुन, कुछ रिकॉर्ड सुन। दूसरे के घर में बैटरी डाले तो झगड़ा हो गई ना, गुंडागिरी हो गई। तो हवेली में जाने वाले सब ऐसे ही हैं, वह टाइप के गुंडा हैं। तो ये बात ध्यान समझो कि कृष्ण को जो वैश्वानर होने को पहलू है और कृष्ण को जो वल्लभ होने को पहलू है, वाकु अपने को जो ये ऋग्वेद कह रहे है कि भागम अष्टनुए प्रथम अजा ऋतस्य वाच, प्रथम ऋत की प्रथम जा वाच वाणी यदि मेरे तरफ आई है, महाप्रभु की वाणी अपने तरफ आई है। ब्रह्म भावात्तु भक्ता नाम ग्रह एव विशिष्यते बीजदाढ़ प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मत माने चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धे तनुवित्त जा। तो ये यदि वाणी अपने पास आवे तो तुमको तुम्हारे घर में भाग मिलने की तैयारी है। वैश्वानर को भाग तुम्हारे घर में अवेलेबल है। ये हितकृत सताम ने जो सत हैं, ये गुंडान की बात नहीं कर रहे हूं। अब यहां सत को अर्थ गुंडा होए वो असत और जो गुंडा नहीं होए वो सत। तो जो सत हैं उनको हित महाप्रभु जी या वाणी सु कर रहे हैं। हितकृत सताम कैसे तुम अपने घर में तुमको वैश्वानर को भाग को तुम ऐसे रैलिश कर सको हो, वैश्वानर के भाग को तुम अपने भीतर शेयर कर सको हो। ये एक आखो नाम को वो है आसुरवाद। या को मैंने क्यों कहो वो मैं समझाऊंगा। वैसे मैंने यह विषय को पहले समझा दिया आपको कि अपनी अहंता में ब्रह्म को कैद करना, ये सब आशीर्वाद है। मेरे घर विराज तो ठाकुर ही पुरुषोत्तम है, तुम्हारे घर विराज तो ठाकुर पुरुषोत्तम नहीं है, यह आशीर्वाद है। ये ब्रह्मवाद नहीं है, यह आशीर्वाद है। तो वो आशीर्वाद कई तरह से प्रकट हुए है समाज में। उनमें से एक ये अपने पुष्टि मार्ग में भी प्रकट हुआ है, पर वो अपना मॉडल नहीं है कि अपनी अहंता में अपन ब्रह्म को कैद करें। दूसरो मायावाद।
जहां अहम और ब्रह्म के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है, नो डिस्टिंक्शन। वो जो तीसरा मॉडल जो है वो मायावाद को है, या मायावाद के मूल में वैदिक और अवैदिक ऐसे दो भेद हुए हैं। अपने हिंदुस्तान के संदर्भ में, यूरोप अमेरिका में तो और भी कई भेद हैं। अवैदिक मायावाद के पाछे दो भेद हैं, जैन और बौद्ध। यह बात सच है कि जैन मत में जगत को मिथ्या नहीं मान्यो गयो है, पर अपन यहां अभी जगत की बात नहीं कर रहे हैं, अहम और ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो अहम और ब्रह्म की जब वक्त बात कर रहे हैं तो जैन मत को सिद्धांत यही है कि तुम्हारी आत्मा जो है वो ही आवृत होने के कारण जीव है, वो अनावृत हो गई तो वो ब्रह्म है। वही बात बौद्ध मत की भी है कि तुम्हारा जो तुम खुद जो हो वो खुद बुद्ध हो, पर तुम वासना से ग्रस्त हो या लिए अबुद्ध हो। वासना से रहित हो गए तो तुम स्वयं बुद्ध हो, और कोई बुद्ध हो नहीं सके है। मैंने बुद्ध भगवान को या बारे में बहुत अच्छा उपदेश तो, और जैन लोगों ने तो आपको और भी पराकाष्ठा पे पहुंचायो, टू द एक्सटेंट कि जैन लोग तो कह के किल बुद्धा इफ बुद्धा डिस्टर्ब्स योर मेडिटेशन। किल बुद्ध, बुद्ध तुमको मेडिटेशन में डिस्टर्ब करते हो तो वह बुद्ध को खत्म कर दो, मर्डर करो आपको। नो डिस्टर्बेंस इन मेडिटेशन। शुद्ध शुद्ध शून्यता चित्त में पैदा होनी चाहिए, कोई दृश्य नहीं होना चाहिए। दृश्य जब भी है वो बुद्ध को भी दृश्य है, तो मेडिटेशन में शून्यता में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है। तो चित्त को इतना शून्य बनाओ, इतना शून्य बनाओ असत भावना से सबके कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, टू द एक्सटेंट बुद्ध भी नहीं है। चित्त को तुम्हारे इतना शून्य बनाओ, तब तुमको जो है वो शुद्ध निर्वाण की अनुभूति होगी। तो वो भी एक तरह के को ये वो मायावाद ही है, ये बात समझो। अपन को जो वैश्वानर और वल्लभ को है वो ये सेटअप है कि ब्रह्म को अपन भाग रैलिश कर रहे हैं, ब्रह्म को एक भाग अपन शेयर कर रहे हैं। अपनो अहम मिथ्या नहीं है, अपनो वल्लभ मिथ्या नहीं है, अपन वैश्वानर को भी मिथ्या नहीं मान रहे हैं, पर अपन ये कह रहे हैं कि अपने अहम से जुड़े भयो जो भी कुछ मिले है अपने को वैश्वानर को पार्ट, वो हम शेयर कर रहे हैं, वाको हम रैलिश कर रहे हैं, वाको हम एंटरटेन कर रहे हैं। तो ये अपनो मॉडल है। वो कब मॉडल आएगा? जब महाप्रभु जी को वो जो अपने अहम को वह तरह से ब्रह्म को समर्पित करो, यही लिए कृष्ण समर्पण नहीं कहो गयो, ये बात ध्यान से समझो। अपन कृष्ण के देखो बाकी ब्यूटी समझो अपने मंत्र दीक्षा की, कि समर्पण में मंत्र में ब्रह्म नहीं आयो है, कृष्ण ही कृष्ण आयो है, भगवान कृष्ण आयो है, कृष्ण तेरहूं आयो, कहीं ब्रह्म आयो क्यों नहीं आयो? जब ब्रह्म संबंध कह रहे हो तो कृष्ण काय को बीच में ला रहे हो? हमारे एक परिचित प्रोफेसर है, वो शायद वैष्णव पुत्र है, वैष्णव नहीं है, वैष्णव पुत्र है। तो वो एक दिन मुझसे कह रहे थे कि तुम अपने आप को फिर वैष्णव क्यों कहो, कार्ष्ण कहो करो, कृष्ण पे इतना भार दो। तो अब इनकी कौन समझावे? कुछ आदमी की बेसिकली वो भाग उनको नहीं मिलो है ना वाणी को, तो वो समझने की भी कैपेसिटी नहीं हुआ है। नहीं तो समझने की सीधी बात है
कि जो होल मंत्र के जो 84 अक्षर हैं वो ब्रह्म संबंध है, और वह ब्रह्म के अंतर्गत तू और कृष्ण और मैं दोनों हैं। भागम अश्नुते, वह वैश्वानर में मेरे एक वल्लभ है और वह वैश्वानर में मैं भी एक हूं। आया ख्याल में? वह वैश्वानर में, वह ब्रह्म संबंध में। देखो ध्यान से समझो, यह ब्रह्म संबंध है। या ब्रह्म संबंध में मेरे अहम से जुड़े भयो एक दास है, वो दास कृष्ण से जुड़े भयो है। वो कैसे है? वो कैसे है? प्रभु जी ने स्पष्ट खुलासा किया है, और दरअसल महाप्रभु जी ने खुलासा किया ऐसी बात नहीं है। वो तो उपनिषद से लेके, गीता से लेके, भागवत से लेके सर्वत्र, बल्कि ये ऋग्वेद को जो ये मंत्र है ना, न विजानामि यदि वो अहम अस्मि, मैं कैसा हूं मुझको पता नहीं है, उतने फ्रेज पे ध्यान दोगे ना तो पता चल जाएगा कि यदि वो वाणी तुमको मिल रही है, तदा अहम विजानामि कीदृशो अहम अस्मि अहम ब्रह्मणा अंशोस्मि मदीयोयं कृष्णोस्ति मद्ग्रहे। वो तुमको पता चल जाएगा। वो वाणी तुम्हारे को प्राप्त भई, तो महाप्रभु की वो वाणी, वाक्पति की वाणी तुमको प्राप्त भई, तो अपने आप ये रहस्य पता चल जाएगा कि तुम्हारो वैश्वानर को जो प्रिय वल्लभ रूप है वो तुम्हारे घर में मौजूद है। पर वो मौजूद है, वो कब होगा? बाकी महाप्रभु जी ने कंडीशन क्या बताई? आत्मनि ब्रह्म रूपे तु छिद्रा व्योमनी व चेतना उपाधि नाशे, वो उपाधि नाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने। अपने आप को ब्रह्मात्मक समझो, अपने सेव्य स्वरूप को ब्रह्मात्मक समझो, तब आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतेत, वो कृष्ण तुम्हारो वल्लभ हो जाएगा। ये आंखों एक सेटअप है, एक फ्रेमवर्क है जो महाप्रभु जी ने वैश्वानरो वल्लभाख्य सद्रूपो माने हितकृत सताम सद्रूप ने अपने को ये आंखों सेटअप प्रोवाइड किया है। या मैं थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, देख ये अपना महात्म्य ज्ञान है, और ये अपनो सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह है। महात्म्य ज्ञान प्लस सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह मिलके ये जो होल सेटअप है वो खुद भक्ति को सेटअप है, और वो भक्ति खुद ब्रह्मात्मिका है। या पे ध्यान दो, या फैसेट पे, ये जो ब्रह्म को जो ज्ञान है वो महात्म्य ज्ञान है, बराबर वैश्वानर को ज्ञान है। ये जो अहम को जो ज्ञान है, वह अहम के ज्ञान में तुम्हारे को ये ज्ञान होना चाहिए कि अहम आत्मात्मनाम धातः पृष्ठ सन प्रेयसाम अपि अतो मई रतिं कुर्यात देहादिर्यत कृते प्रिय। तुम्हारे अहम के भीतर छुपे भयो एक मेरो अहम और है, और वह अहम को यदि तुमने चाहना शुरू किया, तुम्हारे अहम के भीतर छुपे भय अहम को, कृष्णात्मक अहम को जब तुमने चाहना शुरू किया, आत्मानंद समुद्रस्थ कृष्ण को जब तुमने चाहना शुरू किया, तो तुमको जो स्नेह प्रकट होएगा वो स्नेह साधनात्मक स्नेह नहीं होएगा, वो तो पूरे एनवायरमेंट के कारण तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बन गया है कि तुम कृष्ण के अलावा कोई चीज को चाह ही नहीं सको। पर वो कब कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तुमको अवेयरनेस कब जगेगी कि जब प्रथम ऋतस्य वाच अष्टुवे, वो ऋत की जो वाणी है, महाप्रभु की जो वाणी है, वह को एक वक्त तुम कान दे के सुनोगे। महाप्रभु तो कह रहे हो कि दमलाते कछु सुनो, पर अपन कह के नहीं सुनना ही नहीं चाह रहे हो महाराज। तो क्या हो सके यार, फिर तो कोई उपाय नहीं है। महाप्रभु तो अभी भी तुमको पूछ रहे हैं कि दमलाते कछु सुनो,
वो तो दमला आता वाने के महाराज सुनियो पे समझो नहीं, आप समझाओ। वो चांस भी वो वाने सर्विस ड्रॉप करी। महाप्रभु जी ने तो बॉल वाके कोर्ट में फेंकी कि चल तू सर्विस कर। उन्होंने कहा नहीं, सर्विस हम नहीं करेंगे, आप सर्विस दो। सुनियो पर समझो नहीं, आप समझाओ। क्योंकि रथ की वाणी मेरे तरफ आनी चाहिए, मेरी वाणी रथ के तरफ नहीं जानी चाहिए। मैं क्या समझाऊं कि भगवान ने क्या बोलियो आपको, आप मुझको समझाओ कि भगवान ने आपको क्या कहो। आप जब मुझको समझाओगे कि भगवान ने क्या आपको कहो मेरे बारे में, फिर मैं समझ जाऊंगा कि क्या है। तो जब रथ की वाणी मेरे तरफ आई तो मुझको वो भाग को शेयर करना मिलेगा कि जो आप शेयर कर रहे हो वो मैं भी शेयर करने लग जाऊंगा। वह भाग को मैं भी रेलिश करने लग जाऊंगा जहां भाग को आप रेलिश कर रहे हो। कृष्णास्य होके मने श्री कृष्णास्य कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रातिनाशन। वो मेरी स्मृति जग जाएगी सहस्र परिवत्सर सु, खूब भूली भई स्मृति मेरी पाछी जग सके है। ये बात दमला ने वाह बखत कही, पर अपन सब कमला ऐसे आंख पे चढ़े हुए हैं हवेली के अपन के महाराज न तो सुनना चाह रहे हैं और न समझना चाह रहे हैं। तो ठीक है, फिर वो भी एक प्रकार है। वो आसुर भाव को भी प्रकार हो सके, वो मायावाद को भी प्रकार हो सके, वो द्वैतवाद को भी प्रकार हो सके, कई प्रकार या में हो सके हैं। पर जो प्रकार नहीं हो सके है वो महाप्रभु के वैश्वानर को, वल्लभ को, हितकृत सताम को, सद्रूप को कोई प्रकार या में प्रकट नहीं हो रहा है। इतनी बात अपने को दृढ़तर समझनी चाहिए। साथ साथ हम आसपास माना जाता के कारण वो कृष्ण और हम दोनों में एक में आ रहे हो, अहम में दोनों आ रहे हैं। मेरे अहम में जैसे मेरो अहम बोलना चाहिए, ऐसे वाके भीतर छुपे भयो कृष्ण को अहम भी बोलना चाहिए ना। जब मेरे अहम के भीतर कृष्ण को अहम बोलियो, नहीं कृष्ण को अहम देहादिर यद कृते प्रिय अहम आत्मात्मा नाम धाता, तब वो जो है वो निरुपाधिक रति होगी। तब वो विषयात्मिका रति नहीं होके आत्मरति कहलाएगी। जो मॉडल प्रपोज किया है, देखो भागवत ने वो क्या प्रपोज किया है कि देह को तुम क्यों चाह रहे हो, माइंड इट, परिवार को क्यों चाह रहे हो, क्योंकि वो परिवार तुम्हारे देह से जुड़े भयो है। देह को क्यों चाह रहे हो, क्योंकि तुमको देह में रहने वालों तुम्हारा आत्मा प्रिय है। तब प्रश्न उठ रहे हो कि आत्मा को क्यों चाह रहे हो, तो आत्मा के भीतर रहे हो जो इनर एसेंस है, आनंद परमानंद, वो मैं चाह रहे हूं। वो मैं आत्मा में छुपे भयो आनंद परमानंद को चाह रहे हूं। वो प्रकट होवे या लिए मैं सेवा कर रहे हूं, या लिए मैं शरणागत हो रहे हूं, या लिए शरणागति के द्वारा मैं अपनी स्वतंत्रता, अहम की स्वतंत्रता वाके सामने सरेंडर कर रहे हूं। जैसे ही मैंने अपनी अहम में प्रकट होती स्वतंत्रता दासो हम कह के वाके सामने सरेंडर की, श्री कृष्ण शरणम मम कह के वाके सामने सरेंडर की, वो भक्ति सु मेरे प्रति सरेंडर हो जाएगा। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज। आखो ये सेटअप है अपनो वैश्वानरो वल्लभाख्य सद्रूपो हितकृत सताम को, ये सेटअप है। वह सेटअप को अपन जो है महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं। वह सेटअप को श्री गुसाई जी ने इन 4 नामन से प्रकट किया है। कैसे प्रकट किया है ये देखोगे तो पता आएगी। ये बात नारद में और शांडिल्य में विवाद है कि भक्ति क्या है। नारद और शांडिल्य में विवाद है। शांडिल्य कह रहे हैं कि आत्मरतिर भक्ति, नारद कह रहे हैं कि नहीं तदर्पिता खिलाचारा भक्ति। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अखिल अपनो मने सर्वस्व समर्पण अपने को दूसरे को नहीं करना है। ब्रह्म को सर्वस्व समर्पण अपने को अहम को नहीं करना है। सर्वस्व समर्पण अपने को खुद को नहीं करना है। सर्वस्व समर्पण जो नारद कह रहे हैं तदर्पिता खिलता, अखिल वस्तु को वाकु समर्पण करना है, जो सिद्धांत रहस्य अपनो है।
वह सिद्धांत रहस्य को और सिद्धांत मुक्तावली को क्लब करो तो शांडिल्य और नारद क्लब हो रहे हो एक दूसरे से। नारद और शांडिल्य कैसे क्लब हो रहे हैं, बाबा की ब्यूटी देखो कि शांडिल्य कह रहे हो कि आत्मरतिर भक्ति, नारद कह रहे कि नहीं नहीं आत्मरति भक्ति नहीं है, टोटल अपना समर्पण वाक्य प्रति भक्ति है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अच्छा एक सिद्धांत की मुक्तावली है और एक सिद्धांत को रहस्य कि आत्मरति के कारण अपन परमात्मा को सब कछु समर्पित कर रहे हैं। ऐसो ब्रह्म संबंध करना सर्वेशान देह जीवयो सर्वदोष निवृत्तिर ही दोषा पंचविधा मने समर्पण आत्मनो ही तदीयत्वम भवे ध्रुवम। ये जो आखो सेटअप है अपनो इन 4 नामन में प्रकट हो रहा है। गुजराती के एक बड़े अच्छे कवि हैं, आप लोगों ने तो मेरे से ज्यादा जानने और उनको बाचे होएगो, वो करसनदास माणिक भगत, बहुत अच्छे कवि हैं। उनने बड़ी एक मजेदार बात कही है। वो करसनदास माणिक भगत कहे कि यार ये स्नेह क्या है, आंख में रोप्यो और हृदय तक या की जड़ें पहुंची कि जड़ में अंकुरित भयो और आंख तक या के फूल फल आ गए। वो कहे कि अवलमती ने आवा सवाल था, अवलमती ने आवा सवाल था। क्यों? क्योंकि अवलमती को समझ ही नहीं पड़े डोबा को कि हृदय सु भक्ति आंख में आई कि आंख सु भक्ति हृदय में गई। तो क्या रहस्य क्या है कि जिन लोगों ने आंख और हृदय को भेद माने वो सब डोबा है। आंख और हृदय को अभेद मान लो तो ये प्रश्न ही पैदा नहीं होएगा। माणिक भगत ने गजब बात कही है, ये प्रश्न तुम्हारी बेवकूफी से पैदा हो रहे हो है, समझ से पैदा नहीं हो रहे हो कि आंख में से भक्ति जो है वो हृदय में गई कि हृदय में से निकल के आंख में आई। तो बड़ा अच्छा है, मैं देखो लाया हूं। ये बहुत मजेदार माणिक भगत ने बात कही है। प्रथम प्रेम उग्यो क्या उर्मा के आंख में। पोपट पंडिते पूछो पुरानो सवाल। आदत पड़ गई है टाय टाय करने की, माने नहीं ना। उर्मा उगेलो आंख में वंचायो के आंख में उगाड़ी रोप्यो उर ने पाताल में। आंख में उगा के उर के पाताल में घुसा दियो। आंख ने उरनो अभेद भाव लहे नहीं। क्या गजब की बात कही है, बड़ी शुद्धाद्वैती बात कह रहे हो करसनदास माणिक। करसनदास है ना, या लिए कह रहे हो नहीं तो नहीं कह सकते। आंख ने उरनो अभेद भाव लहे नहीं, अवलमती एक ने बीजानु गणे साल। कि साल क्या है मुझको नहीं पता है। हाँ हाँ चुभती हो जो बात। अच्छा, चुभने वाली बात। अवलमती एक ने बीजानु गणे साल, आंख विना उर्शु उर विना आंखशी, उर ने आंख विना आदमी कंगाल। मस्त बात कही है। करसनदास है ना, या लिए कह पाए हो, नहीं तो ऐसी बात नहीं कह सके। क्योंकि आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत। आत्मानंद कृष्ण को, कृष्ण ने अपने को यह बात समझाई कि अहम आत्मात्मनाम धाता पृष्ठसन प्रेयसामपि अतो मई रतिं कुर्यात देहादिर्यत कृते प्रिय। बाहर दिखाई दे तो स्वरूप कृष्ण है कि भीतर को विराजे भयो कृष्ण है। महाप्रभु जी ने पहली बार अपने को यह बात समझाई कि बाहर जो स्वरूप दर्शन दे रहे है वो भी कृष्ण है और भीतर में विराजे भयो जो प्रेम भाव है वो भी कृष्ण है। उनमें ये आंख और उर को झगड़ा ही अवलमती है। अवलमती को ये ऐसे पोपट पंडितन को अवलमती के कारण ये सवाल पैदा हुए। करसनदास माणिक भगत बनो तो ये सवाल अब भी सॉल्व हो जाए। तुम्हारे यहाँ जो विराज तो है वो तुम्हारो भाव है, तुम्हारो जो भाव है वो तुम्हारे यहाँ विराज रहे हो। तुम वाकु ऐसे कृष्ण नहीं मान रहे हो तो पत्थर धातु की मूर्ति है। तुम वाकु कृष्ण मान रहे हो तो जो तुम्हारो भाव है वो वाकु कृष्ण बना रहे हो है। ये बात समझो। वैश्वानर के पर्सपेक्टिव में तो सभी कुछ कृष्ण है, तुम भी कृष्ण और वो ये टेबल भी कृष्ण है।
पर भजनीय कृष्ण तो तुम्हारो हृदय को भाव वाकु बनावे। यही लिए गोकुलनाथ जी को जा वक्त गोकुलनाथ जी के सेवा करने कही कि राज आप तो साक्षात पुरुषोत्तम छो। तो गोकुलनाथ जी ने कितनी बड़ी बात कही कि मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, तिहारो भाव पुरुषोत्तम है। ये अपने पुष्टि मार्ग को रहस्य है। या रहस्य को समझोगे तो सारी बात माने वैश्वानरो वल्लभाख्य सद्रूपो हितकृत सताम समझ में आ जाएगी। और या रहस्य को नहीं समझे तो ऐसा अपन अवलमती हैं और कुछ न कुछ साड़ है अपने को, जो बाहर के जो प्रभाव वासनाएं लेके अपन यहाँ घुस गए हैं जबरदस्ती पुष्टि मार्ग में, और वो फिर साड़ रहे हैं अपने को। बस सीधी सी बात है। मैं समझूं कि थोड़ा या विषय में और भी आपको कुछ बताना है मुझको। ये विषय में चाहता तो कि आज कंप्लीट करूं, पर अब आज यहीं रखें, मैं भी थोड़ा थक गया हूं आज। तो आश्रय को पद गा के आज को यहाँ पूरा करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, शिवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अघेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो होए निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंतरो, बिना मोल को